अस्सलाम वालेकुम। ये आइल्स एट जेम GRE टोफल बिजनेस इंग्लिश वोकैबुलरी का पार्ट 54 है और हमेशा की तरह मैं इसे मैच विद सिनोनिम के साथ शुरू करूँगी। मैंने 5 वर्ड्स लिए हैं और उनके अपोजिट उनके सिनोनिम्स लिखे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं ये वर्ड्स आपको आते हैं या नहीं आते तो आपके सिनोनिम मैच करके चेक कर सकते हैं। जैसे सिले का सिले वर्ड लिखा हुआ है 4th नंबर पर और इसका सिनोनिम है मर्डर। आप इस तरह सिनोनिम मैच करें। अगर आप सिनोनिम मैच कर लेते हैं तो आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से आपको सारे वर्ड्स आते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है। और अगर आपको ये वर्ड्स नहीं आते तो इस वीडियो को बार बार देखें क्योंकि सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी जगह यूज़ होते हैं, कहीं सोशल मीडिया पे यूज़ होते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे यूज़ होते हैं, राइटअप में यूज़ होते हैं, पेपर्स में यूज़ होते हैं, हर जगह यूज़ होते हैं। ये लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लेट्स स्टार्ट विद द कोड। टुडे कोड इज़ बी ऑलवेज श्योर यू आर राइट देन गो अहेड। पहले हर तरह से आप ख़ुद को मुतमईन कर लें कि आप किसी भी चीज़ में सही हैं, बिल्कुल ठीक हैं, एक्यूरेट, गलती पर नहीं है। कोई भी मामला हो, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी मामला क्यों ना हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगता है कि आप कोई आपसे नाराज़ है या कोई आपसे रिश्ता ताल्लुक़ तोड़ना चाहता है, तो आप उससे रिश्ता ताल्लुक़ तब तक ना तोड़ें जब तक आपको यकीन नहीं हो जाए कि आप गलती पर नहीं हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि आप गलती पर नहीं हैं तब आप आगे बढ़ें। फिर आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस शख्स को मुड़ने की ज़रूरत पड़ेगी जो गलती पर था। हमेशा वही शख्स पीछे आता है जो गलती पर होता है, वो शख्स आगे जाता है जो गलती पर नहीं होता। फर्स्ट वर्ड इज़ इंजेन्युअस। इंजेन्युअस एक एडजेक्टिव है। इंजेन्युअस का मतलब खुले दिल का, सादा, शरीफ, मासूम या पाकबाज कह सकते हैं। इंजेन्युअस के सिनोनियम है नाइव, सिंपल, ऑनेस्ट या इनोसेंट। वो एक शरीफ लड़की, इंजेन्युअस गर्ल। वो इतनी मासूम भी नहीं कि तुम्हारे इस बहाने पे यकीन कर ले, मतलब वो इतनी चालाक नहीं है। इतनी नहीं है भी तो भी मतलब वो मासूम ही है। तो अगर कोई है इतनी चालाक नहीं है तो भी आप इंजेन्युअस यूज़ कर सकते हैं। इन आम वर्ड्स की जगह ओपन, सिंपल, ऑनेस्ट, इनोसेंट और नाइफ की जगह इंजेन्युअस एक बहुत पावरफुल एडजेक्टिव है। शी इज़ नॉट सच इंजेन्युअस दैट वुड बिलीव इन योर एक्सक्यूज़। उससे इतने खुले दिल का ना समझो। डोंट कंसिडर हिम सच अ इंजेन्युअस मैन। अब यहाँ पर वो तंग दिल का है तब भी आप इस तरीके से इंजेन्युअस यूज़ कर सकते हैं। उसकी मासूमाना आदत है सच सच बताने की। उसकी मासूमाना आदत है सच सच बताने की, बिल्कुल। हिज इंजेन्युअस हैबिट ऑफ टेलिंग द ट्रुथ। आई होप कि आपको ये वर्ड समझ आया होगा क्योंकि ये अपना दोनों तरह से मीनिंग दे रहा है। कोई चालाक ना भी होगा तभी वो इंजेन्युअस होगा, कोई बदमाश ना भी होगा तब वो भी इंजेन्युअस होगा, कोई तंग दिल नहीं होगा तब भी वो इंजेन्युअस होगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिपेल। रिपेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है। रिपेल वैसे आपने सुना होगा मॉस्किटो रिपेलेंट है। तो रिपेलेंट मतलब वो चीज़ जिससे कोई चीज़ दूर भगा सके। मॉस्किटो रिपेलेंट मतलब मच्छर को दूर भगाने के लिए। अगर कोई इंसान को दूर भगाने के लिए तो डर्टी रिपेलेंट कुछ ऐसा बना सकते हैं आप लोग। रिपेल का मतलब होता है किसी दलील को मानना, ना मानना, उसको रद्द करना या पसपा करना। या किसी को पसपा करना मतलब किसी को बिल्कुल थका देना, हरा देना, उसको उसके पॉइंट से हटा देना, पीछे हटा देना, दफ़ा दूर करना, धकेलना, मिल ना सकना किसी का, हल ना हो सकना किसी का। जैसे पानी और तेल कभी भी एक दूसरे के साथ हल नहीं हो सकते तो वो रिपेल कह सकते हैं। नापसंदीदा होना उसको भी रिपेल कहते हैं। सिनोनियम है रिपेल के ड्राइव ऑफ, इंड्यूस, एवर्जन, डिस्गस्ट और कन्फ्रंट। रिपेल के सेंटेंसेस हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मुझे दफ़ा क्यों कर रहे हो, मतलब मुझे खुद से दूर क्यों कर रहे हो। आई एम नॉट गेटिंग दैट वाई आर यू रिपेलिंग मी। आग और पानी एक साथ नहीं मिल सकते। फायर एंड वाटर रिपेल ईच अदर, मतलब आग और पानी एक दूसरे से पीछे हटते, मिल नहीं सकते। वो लोबान का इस्तेमाल करते हैं मच्छर को भगाने के लिए। दे यूज़ लोबान टू रिपेल मॉस्किटोज़। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिफ़र। डिफ़र एक ट्रांजिटिव वर्ब है। डिफ़र का मतलब होता है जबरी भर्ती को मुलतवी कर देना। वो किसी आर्मी में हो या किसी भी जगह पर कोई भर्ती हो रही हो उसको मुलतवी कर देना। आइंदा पर उठा के रखना या आइंदा के लिए मुलतवी करना। आप ये कह सकते हैं टालना या बहाने बनाना। सिनोनियम इसका पोस्टपोन, सस्पेंड, डिले, एक्सटेंड और इल्ड। मेरी गौर मौजूदगी में अगर वो आए तो उसे टाल देना, यानी उसे आइंदा के लिए बोल देना। आइंदा के लिए बोल देना भी डिफ़र ही होता है। इफ़ ही कम्स इन माई एब्सेंस यू विल डिफ़र टू हिम। कस्टमर पैसों की अदायगी को जितना मुमकिन हो सकता है टाल देते हैं। मतलब हम लोग जब कोई चीज़ खरीदते हैं और हमारे पैसे नहीं होते हम तो बार बार उसको डालते रहते हैं, बाद में दे दूँगा, बाद में दे दूँगा। तो उसको भी डिफ़र कहते हैं। मतलब कोई कहे ना मैं बाद में दे दूँगा, बाद में दे दूँगा, वो टाल रहा है तो आप उसे कहते हैं ही इज़ डिफरिंग। तो कस्टमर्स ऑफन डिफ़र पेमेंट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। हम सब
इन मामलात में उससे दूर रहते हैं। अब डिफ़र मतलब दूर भी होता है, टालना भी होता है। जब आप टाल रहे हैं तो वो कोई चीज़ दूर जा रही है, पेंडिंग में पड़ रही है, रुक रही है, तो वो एक वर्ड से कहाँ कहाँ मीनिंग निकलती है उसको जहन में रखना होता है। हम एक दफ़ा जब वर्ड की मीनिंग समझ लेते हैं तो हमें उससे इस्तेमाल करना हर तरह से आ जाता है। वी ऑल डिफ़र टू हर इन दिस मैटर्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड इट इज़ स्ले। स्ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है और स्ले आपने इंस्टाग्राम पे बहुत देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा। लोग अक्सर अपनी स्टोरीज़ पर, अपनी पिक्चर्स पे लगाते हैं, या आई एम स्लेइंग मतलब स्ले लगाते हैं। एक्ट्रेस बहुत लगाती है अपनी स्टोरीज़ पर स्ले। स्ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है। स्ले का मतलब है खुशी से झूमना, जान से मार देना, कत्ल करना। अब ये दो तरह से होता है। एक तो आप कोई अपनी अदाओं से कत्ल करे, या कोई बिल्कुल एकदम इतना ज़्यादा पार्टी में मगन हो जाता है वो झूम उठे, तो उसको स्ले भी कहते हैं। सिनोनियम इसका मर्डर, किल और इम्प्रेस या वाओ। स्ले के सेंटेंसेस है, लगता है मुझे मारने का इरादा है तुम्हारा। अब ये मारने का इरादा का चाकू से भी हो सकता है, और ये मारने का इरादा कोई इतना खूबसूरत लग रहा है, कोई इतनी अच्छी ड्रेसिंग करके आ रहा है तो लगता है कि आज तो जान गई। तो ये एक शायराना वर्ड भी है। लगता है मुझे मारने का इरादा है तुम्हारा। यू डिटरमाइंड टू स्ले मी। तुम्हारी हसद मेरी खुशी ख़त्म नहीं कर सकती। योर जेलसी कुडंट स्ले माई हैप्पीनेस। मारना भी एक ही बात होती है। वो बारिश में खुशी से झूम रहे थे। दे वर स्लेइंग इन द रेन। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज़ हिलेरियस। हिलेरियस एक एडजेक्टिव है, और हिलेरियस पुरमज़ा, मज़ाक़ ख़ेज़ या हंसी या ठट्टे वाली, ये बहुत मज़ाकिया जो कोई बात होती है ना उसके लिए लगा सकते हैं। किसी इंसान के लिए क्या लगा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा फ़नी हो, बहुत ज़्यादा जोली हो, जो हंसी से लोट-पोट कर दे, वो होता है हिलेरियस। इसका फ़नी, मैरी, इंटरटेनिंग या हिस्टैरिकल मतलब हंस हंस के पागल हो जा रहे, वो वाला हिलेरियस। वो बहुत मज़ाकिया इंसान है। ही इज़ अ हिलेरियस मैन। उसका मजाक बहुत हंसाने वाला था। हिज जोक वाज हिलेरियस। तो आप ये किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। वो चीज़ जो आपको लोट-पोट होने पे मजबूर कर दे, या हंस हंस के पागल कर दें, पेट में बल पड़ जाए हंस हंस के, तो वहाँ आप लगाएंगे हिलेरियस। बहुत सारी मूवीज़ हिलेरियस होती है, बहुत सारी स्टोरीज़ हिलेरियस होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हिलेरियस हो सकती है। तो हिलेरियस का बहुत इस्तेमाल होता है। मैं कहती हूँ डेली हिलेरियस का बहुत इस्तेमाल होता है हमारी ज़िंदगी में, और हम बहुत फ़नी बोलते हैं, यू आर फनी, यू आर फनी, यू आर एंटरटेनिंग। तो उसकी जगह आप हिलेरियस बोलें। हिलेरियस एक पावरफुल एडजेक्टिव है। लास्ट सेंटेंस हिलेरियस का है, मैं उस हंसी में लोट-पोट होने वाले लम्हे को अक्सर याद करती हूँ। तो आई ऑफनली रिमेंबर दैट हिलेरियस मोमेंट। So I hope you like all these words and you will use all these words in your sentence. And if you like this video, then comment below. Thanks for watching. Stay connected. Fi Aman Allah.